कई बार आप लोग सोचते होंगे कि हम नेगेटिव खबरों को क्यों बताते हैं, जबकि हम तो बहुत सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं अपनी तरफ से सफाई देना चाहता हूं कि दरअसल मैं नेगेटिव सोच का बिल्कुल नहीं हूं और मैं नकारात्मक खबरों को प्रसारित करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं जो भी खबरें आप लोगों के बीच रखता हूं, जो बातें आप लोगों को बताता हूं, साझा करता हूं, उन बातों को बताने का जो लॉजिक होता है, जो पीछे छुपा रहस्य होता है, वो ये होता है कि मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में इस तरह की आपदाएं विपदाएं न आए। मेरा मानना ऐसा है कि जब आपको जानकारी होगी तो आप जो है इससे सजग रहेंगे। नेगेटिव परिस्थितियों में आपको सकारात्मक बने रहना है। लोग आपके सामने किसी न किसी रूप में नकारात्मकता लाएंगे। जैसे उदाहरण देना चाहता हूं, आप सिनेमा देखते होंगे यदा कदा, बहुत सारे लोग नहीं देखते होंगे तो कोई बात नहीं, सिनेमा नहीं देखते होंगे तो कुछ और देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, राजनीतिक चर्चाओं में रहते होंगे, चौराहे पर चाय पीते हुए पूरा 4 को जो है गलचौरा करते होंगे। तो ये भी नेगेटिव चर्चाएं हैं ना, राजनीतिज्ञों की चर्चाएं करते होंगे, जोशो खरोश से भरी हुई तमाम कहानियां सुनते होंगे, सुनाते होंगे। मान लीजिए ये सब कुछ आप नहीं करते होंगे तो फिर आप आदमीय नहीं हैं, आप जो है अलग विधा के एलियन हैं, आप उसी में रमे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपके जीवन में आपके घर से लेके समाज के चौक चौराहे पर चाहे जहां भी आप जाएंगे, नकारात्मकता को जरूर पाएंगे। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उस नकारात्मक परिस्थितियों में रम जाते हैं या फिर अपने आप को सकारात्मक बनाए रखते हैं और अपने परिजनों को, परिचितों को, सबको सकारात्मक बने रहने के लिए प्रेरणा देते हैं। फिल्म आप देखते हैं तो उसमें बहुत सारी परिस्थितियां, स्थितियां आती हैं, गंदे सीन शॉट आते हैं, चुंबन के, प्यार के, इश्क के, मोहब्बत के, मारी मारा के, काटने के, गोली मारने के, किसी को मदद करने के, हर तरह की परिस्थितियां दिखती हैं एक सिनेमा में। होल सोल सारा स्थिति दिख जाता है। उसमें से आप किस टाइप की स्थिति को पसंद करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। बहुत सारे लड़के हैं जो हीरो की एंट्री पे सीटी बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, ललकारते हैं जब वो अपनी बाइक से उड़ाते हुए कूदता है, गुंडों के ऊपर जो है आग के गोले की तरह बरसता है, तो बड़ा मजा आता है ना। तो देखिए, वो उनका मनोभाव है, उसमें वो एक्साइटमेंट अपना दिखाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसी तरह के चीज को वो पसंद कर रहे हैं। प्रेम मोहब्बत के सीन शॉट आते हैं तो बड़ा और रोमांच से भर जाते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं, आपको क्या चाहिए, आपको बटोर लेना है। आपके सामने तो चीजें आएंगी। मेरी जो स्टोरी होती है, मेरे जो न्यूज होते हैं, वो नकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन आपको सकारात्मक करने की पहल है उसमें। इस पर आप पहले जो है विचार कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं और अपने चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। डीके प्रेमी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त मुझे देख रहे हैं इस समय लाइव, आपका मैं स्वागत करता हूं। डीके प्रेमी चूंकि वाकई बहुत प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति हैं और बड़े अच्छे कलाकार हैं। रुद्रपुर, देवरिया जनपद में रुद्रपुर एक बहुत पवित्र स्थान है, बाबा दुग्धेश्वर नाथ की पावन नगरी कही जाती है उसे। तहसील से सटे हुए बगल में ही इनका बहुत अच्छा कमर्शियल प्लेस है, ऑफिस है, और ये बहुत सारे अच्छे कार्य करते रहते हैं। चूंकि कला से जुड़े हुए हैं तो इनका बहुत सारा डीजे और बहुत अच्छे इंटरटेन से संबंधित इनके कारोबार हैं। बहुत सारे कलाकारों को इन्होंने संरक्षण दिया है, कार्य दिया है, रोजगार दिया है, और साथ ही साथ निवेश के तमाम सेक्टरों पे इन्होंने अपने आप को इन्वेस्टर की तरह भी प्रस्तुत किया। बहुत सारे लोगों के जीवन में इन्होंने इन्वेस्ट करके उनको लाभ भी दिखाया है, दिया है। कई तरह के निवेश, क्रिप्टो करेंसी से लेके अलग अलग शेयर और अलग अलग तरह के सेक्टरों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद डीके प्रेमी जी, मुझे देख रहे हैं। और बाकी साथी जो लोग भी मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, यदा कदा नहीं भी जानते हैं, मेरे बारे आप अपने बारे में कभी इत्तला करेंगे तो आपके बारे में भी शायद ऐसी इंफॉर्मेशन मैं इस पेज से दे सकता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ओमिक्रॉन नाम की एक आपदा से लोगों ने तो अवगत करा ही दिया होगा। कोरोना, लॉकडाउन, सारी चीजें याद हैं। वैसा ही हालात तो कहीं फिर से देश में नहीं बनने जा रहा है या नहीं बन जाएगा।
अगर हम और आप ढीले रहेंगे, लापरवाह रहेंगे तो हो ना हो बन जाएगा, क्योंकि वो बनते देर नहीं लगेगी। वो एकदम नेटवर्क की तरह है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होते देर नहीं लगती है, वो बहुत तेजी से बढ़ता है। ओमिक्रॉन जो है और ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांस वर्जन है, एडवांस वेरिएंट है। यह जो है जिसको गिरफ्त में ले रहा है तो अगल बगल इर्द गिर्द जो लोग हैं उन सबको चांप के चढ़ जा रहा है, पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले रहा है। आप लोगों को महाराष्ट्र की स्थितियों पे थोड़ा सा नजर डालना जरूरी समझता हूं और बताऊंगा कि ओमिक्रॉन को लेके महाराष्ट्र सरकार किस तरह सचेत है और क्या चाहती है, क्या नियम लागू की है। लोग तो कह रहे थे कि यहां पर 1 दिसंबर से लॉकडाउन लगेगा, पूरी तरह से चर्चाएं चल रही थी और लग भी गया होता, लेकिन महाराष्ट्र सरकार चूंकि अभी लॉकडाउन से उबरी है, अभी हाल ही में रोजगार थोड़े से पटरी पे आए हैं, तो तुरंत जो है लोगों को फिर बेरोजगार करना, इस शहर को, मुंबई शहर को खास करके या महाराष्ट्र के पूरे राज्य को वो ऐसे नहीं डाल सकते। यहाँ के उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं, वैसे वो 20-22 दिन बाद हॉस्पिटल से घर आए हैं, मातोश्री गुलजार हुआ है, उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने क्या क्या बयान दिया, इस बीच कैसे संभाला गया सरकार को, बाकी उनके जो सेना नायक थे सभी लोगों ने कैसे कंट्रोल किया। चलिए आते हैं, बताते हैं। राज्य सरकार ने नई अल्ट्रा रिस्क कैटेगरी बनाई है। दक्षिण अफ्रीका समेत 6 देशों से आने वाले सभी यात्री होंगे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। जी हां, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन पूरी बात समझ लीजिए। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने नई अल्ट्रा रिस्क कैटेगरी बना दी है। इसमें साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, इस्वातिनी और लासोथो जैसे देशों को शामिल किया गया है। अब ये नाम सुनने से ही आप लोगों को किसी अजीबोगरीब पंछी, चिड़िया आदि का नाम जैसा याद आ रहा है ना, तो ये जो ओमिक्रॉन है इन्हीं देशों में ज्यादा फैला हुआ है। वहां से अब जो लोग आएंगे वो लोग यहां पर बांटेंगे, तो बांटने के लिए, लेने के लिए आप लोग तैयार रहें। आप लोगों को बताएं कि इन देशों से महाराष्ट्र आने वाले सभी यात्रियों को 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। नए नियम के मुताबिक सरकार ने रिस्क वाले देशों के यात्रियों को भारत आने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं करने की बात कही है। जो दूसरे जो देश हैं ऐसे उन लोगों को नहीं करेगी। नए नियम के मुताबिक अल्ट्रा रिस्क वाले देशों में पिछले 15 दिनों के दौरान भारत आने वाले उन लोगों को भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा जिनमें किसी तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पूरा होने के बाद यात्रियों का RT-PCR टेस्ट होगा और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें 7 दिनों के होम क्वारंटाइन से गुजरना होगा, ये कहा है सरकार ने। अब आगे जानिए, महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने बताया कि महामारी के पिछले अनुभव को देखते हुए राज्य के नियमों को केंद्र के नियमों से अलग रखा गया है। उन्होंने कहा है कि हम पहले कोविड के शिकार बने, कोविड ने महाराष्ट्र को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है, इसलिए हमें अपने राज्य को थोड़ा लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। महाराष्ट्र ने मंगलवार शाम को कई प्रतिबंधों की घोषणा की थी जो आज आधी रात से लागू होने थे। दोस्तों आप लोगों को बताएं कि मंगलवार को शाम को कई तरह के प्रतिबंध लगाने की कवायद किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और वो लागू हो जाने थे, लेकिन यह जो है नहीं हुआ। तो इसके पीछे क्या हुआ? इसके कारण इंटरनेशनल यात्रियों को अधिक परेशानियां होती। इसी से लोगों को बचाने के लिए अल्ट्रा रिस्क कैटेगरी को महाराष्ट्र में लागू कर दिया गया है। हाई रिस्क कैटेगरी वाले देशों में जिन देशों को शामिल किया गया है उनमें यूके, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, इटली जैसे 44 यूरोपीय देश शामिल हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, इजरायल, हांगकांग और जापान में ओमिक्रॉन के मामले की पुष्टि हुई है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार घरेलू हवाई यात्रा के लिए संशोधित दिशा निर्देश अगले 2 दिनों में जारी कर देगी। केंद्र सरकार ने 1 दिन पहले राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी SOP के मुताबिक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आप लोगों को बताएं कि इससे पहले महाराष्ट्र ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मंगलवार रात जारी दिशा निर्देशों के तहत जोखिम वाले देशों से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया था। यात्रियों के एयरपोर्ट पर आने के दूसरे, चौथे और 7वें दिन RT-PCR जांच भी अनिवार्य किया गया है।
अगर व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित पाया जाता है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इसके अलावा जांच में पॉजिटिव होने की स्थिति में यात्री को 7 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। मुंबई में साउथ अफ्रीका से आए 4 यात्री हुए कोरोना संक्रमित। जी हां, साउथ अफ्रीका से आए थे ये चारों महाशय और कोरोना से संक्रमित पाए गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने बुधवार को शहर के हवाई अड्डे पर उतरने वाले सभी घरेलू यात्रियों की नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। अब कोई भी आप फ्लाइट लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य कर दी गई है। यह टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी होनी चाहिए। गुरुवार को मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से आए 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके सैंपल्स को जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि 8 रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों का आरटीपीसीआर अनिवार्य किया गया है। दोस्तों, आप लोग इन नियमों को, गाइडलाइन को, सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करना आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि मुंबई में बहुत ज्यादा विगत दिनों जो कोरोना के दौरान क्षति हुई थी, इसको कौन नहीं जानता। बहुत ज्यादा परेशानियां हुई थी। तो दोबारा ऐसी स्थितियां ना बने, इसके लिए सरकार कोशिश करेगी। देश के अन्य हिस्सों में भी वही हालात हैं। राजस्थान में कई एक लोग ओमिक्रॉन के शिकार पाए गए और वो लोग दूसरों को कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त किए हैं, दूसरों को संक्रमित किए हैं। और भी कई राज्यों में ये हालात बन रहे हैं। खैर, आप लोग सजग रहिएगा, सावधान रहिएगा। नकारात्मकता फैलाने की जरूरत नहीं है, सकारात्मक सोचिएगा। आप लोगों को मैं कोरोना से बचने का ट्रिक और इन सारी बीमारियों से, चाहे किसी गरीबी से, बीमारी से और किसी भी समस्या से आप अगर निजात पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मेरी तरह से स्माइल करना होगा। विपरीत परिस्थितियों में भी आपको सकारात्मकता दिखानी होगी। आपको अपने मन को, जी हां, ये तो ब्रेन है, मन जो है इसी से इर्द गिर्द होता है। ब्रेन ही सोचता है, मन की पूरी स्थितियां पैदा करता है। आपको अपने ब्रेन को सकारात्मक संदेश देने होंगे। आपको यह महसूस करना होगा आप बहुत शानदार और जानदार पर्सनालिटी हैं। आपके इर्द गिर्द कोरोना क्या, उसका बाप भी नहीं आ सकता है, न टकरा सकता है आपसे। आप सबसे सुपर पावर हैं, सबसे सुपरमैन हैं। दोस्तों, आप लोग जब सकारात्मक रहेंगे ना, तो ये कोरोना या अन्य बीमारियां, अन्य आपदाएं, गरीबी, भूखमरी, लाचारी, परेशानियां सब आपसे डरकर भाग जाएंगी। यह नियम है। आपके अवचेतन मन को जो संदेश दिया जाता है, जाने अनजाने में आप जो सोचते हैं, आप जिसकी कल्पना परिकल्पना करते हैं, वही आपके जीवन में घटित होता है। यही सत्य है, यह सुनिश्चित है, इसे बदला नहीं जा सकता। विगत दिनों मैं किसी की भी बात कर सकता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग अवचेतन मन की शक्ति को नहीं जानते, वह लोग इन सब बातों को बकवास कहते हैं। इन सब बातों को लोग एक्सेप्ट करने से नकार देते हैं। लेकिन अवचेतन मन होता है मेरे भाई, यकीन मानिए। अवचेतन मन मतलब सब कॉन्शियस माइंड। जी हां, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। दोस्तों, यह बहुत गहरा विषय है, कभी और वार्तालाप किया जाएगा। आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को मात दे सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप परास्त कर सकते हैं। आप इस देश के राजा बन सकते हैं, इस दुनिया पर शासन कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो बात, वो जज्बा, वो सोचने की क्षमता आ जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों का जय जयकार तो जारी ही रहेगी। बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इन बातों को लिया और सकारात्मक रहिएगा। जो लोग भी जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उसमें सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। जीवन में जय जयकार हो जाएगी, सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। कर्जे से दबे हुए हैं, सोचिए मत कि कर्जे से दबे हुए हैं, सोचिए धत्तरी का कर्जा ससुर की औकात का है बे। हम सबसे बेहतर हैं, सबसे शानदार हैं और सबको हमने रुपया बांट रखा है। हम बहुत बेहतर हैं। इस लेवल पर जाकर सोचना पड़ता है, आपको विजुलाइज करना पड़ता है कि मैं अपने जीवन में किस तरह से खुशियों का उपभोग कर रहा हूं, किस तरह से मैं अपने जीवन में लोगों को मदद कर रहा हूं, तो फिर आप उसी तरह से हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।